हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। सज्जनों, आप सभी का राजपुर टेक्सो चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं सुखदेव चंद्र राजपुरोहित आपको बताने जा रहा हूं कि आपका ये अप्रैल का महीना 2026 का कैसा जाएगा। नवग्रह आपके जीवन के कौन से हिस्से को किस स्वरूप में प्रभावित करेंगे, इसकी डिटेलिंग मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है। उसका कारण ये है कि मान लो कोई ग्रह आपको बहुत सुंदर रूप से एक नया अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो उसका लाभ कैसे उठाना, किस समय उठाना। और कोई ग्रह अगर मान लो आपको नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो उससे बचने की जो उपाय है, रेमेडी है, उसको जानना भी जरूरी है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में ग्रह कहां कहां बैठ के किस एक्सपेक्ट में आपको प्रभावित करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा मैं आपको देने जा रहा हूं। और वृश्चिक राशि से कौन बिलोंग करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का नामाक्षर तो अक्षर हो, ना, नी, नो, ने, नो, या, ही और यू, ये जो शब्द है जिनके भी नामाक्षर में आता हो, वो सभी लोग वृश्चिक राशि से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की बात करेंगे, जो कि कर्मेश होकर के आपके 5th हाउस में बैठे हैं। गोचर सिद्धांत के अनुसार ये गोचर ठीक नहीं है, शनि से पीड़ित भी हो गए हैं, परंतु विपरीत वेद हुआ है केतु से। अगर सूर्य यहाँ है, इस सूर्य से नारायण से अगर 6ठे भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो इसका बुरा जो फल देने वाला था सूर्य नारायण, यहाँ पे माताओं बहनों, प्रेम स्नेह इत्यादि क्षेत्र में, पुत्र इत्यादि क्षेत्र में नकारात्मक हो रहा था, परंतु केतु से विपरीत वेद होने के कारण अब आपको जो है कर्म के भाव में भी आपके बच्चे आपके काम में सहायक बनेंगे। एलडीसी लेवल के जो मध्यम वर्ग के जितने भी अधिकारी गण हैं, उनकी पदोन्नति और सैलरी में इंक्रीजमेंट, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे लिमिटेड कंपनी में हो या प्राइवेट फील्ड में हो, मध्यम वर्ग के व्यापारी भी है, तो उनकी भी तरक्की और उन्नति अप्रैल महीने में अपेक्षाकृत अधिक देखी जाएगी। सज्जनों, आप शिक्षा या कंप्यूटेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी गण प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी अप्रैल का महीना जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है सकारात्मक रहेगा। अब हम चलते हैं सूर्य के बाद में चंद्र महाराज की तरफ। तो चंद्र महाराज भाग्य भाव के मालिक होकर के अर्निंग हाउस में बैठे हैं, 1, 2, 3, मतलब आपकी माँ, आपकी सासू, आपकी बुआ सासू, आपकी मौसी सासू, और ससुराल पक्ष के जितने भी रिलेशन हैं, आपकी पक्ष से आपकी माँ, ये आपके भाग्य की कारक होंगे। और विशेष करके प्रोफेशनल लाइफ में अर्निंग हाउस के और भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य कब बढ़ेगा? इन लोगों के सहयोग से बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, चल पड़ते हैं मंगल की ओर। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, 6ठे भाव का भी मालिक है। कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में बैठे हैं। मंगल का गोचर सिद्धांत के अनुसार 4थे भाव से गोचर जब भी करता है, तो जमीन जायदाद से रिलेटेड वाद विवाद हो सकता है। प्रतिद्वंदी लोगों के साथ में कानूनी प्रपंचों में आप पड़ सकते हो। खेत में अगर धान बो रखा है, तो उसका नुकसान आपको प्राकृतिक विक्षेप से हो सकता है। अब विक्षेप आंधी तूफान का हो सकता है, बारिश का हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई बीमारी आ सकती है धान में, जिससे आपका धान खराब हो सकता है। पशुपालन के क्षेत्र में हो तो वहां भी थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। पशुओं को भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत न हो, इस चीज का ख्याल रखें। और आपके प्रतिद्वंदी जो है वो भी बराबर आपको टक्कर देंगे, ये चीज मान के चले। सज्जनों, मंगल के बाद में बढ़ते हैं बुध की ओर। बुध 4th हाउस में गोचर सिद्धांत के अनुसार बहुत अच्छा होता है। 8म भाव का मालिक है, अर्निंग हाउस का मालिक है। इसमें एक चीज निकल के आई है, जहां मंगल राहु बुध के साथ बैठ के इस 4थे भाव को नुकसान कर रहे हैं, मतलब घर को, जमीन को, खेती को, पशुपालन को, समझ रहे हो, गाड़ी मोटर इत्यादि को नुकसान कर रहे हैं, परंतु बुध वहीं बैठ के अपनी बुद्धि बल से
चातुर्य से उन चीजों को बचा भी लेगा। और अनजान लोग आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है। तो एकदम से कोई नया आइडिया आ जाना या नए लोगों को सपोर्ट मिल जाना, हम तो सोच रहे थे काम होगा ही नहीं, अचानक कोई आदमी आता है और सपोर्ट कर देता है और काम बन जाता है। और वकालत के क्षेत्र में, मीडिया डिपार्टमेंट के क्षेत्र में, जो राइटिंग इत्यादि काम करते हैं, शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में बुध बहुत शानदार है, आपकी कमाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु राहु मंगल बुध की चौथे भाव में जो युति है हृदय रोग की कारक भी होती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सज्जनों, अब चलते हैं बुध के बाद में गुरु महाराज की ओर। तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में धन भाव के मालिक हैं और फिफ्थ हाउस प्रेम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो निश्चित ही प्यार, स्नेह इत्यादि चीजों में आपका नेचर उदासीन रहेगा, ज्यादा मौज मस्ती इत्यादि में आपका मन नहीं लगेगा। हो सकता है ऐसी चीजों की ओर रुझान भी नहीं होगा, और रुझान होगा तो भी बहुत ज्यादा आपको उतना सुख वगैरह मिल जाए, स्नेह इत्यादि, चाहे परिवार से हो, कुटुंब से, और चाहे धर्मपत्नी से, या आपकी कोई भी जीवन में साथी हैं जिनके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, तो उनसे बहुत ज्यादा आपको अप्रैल महीने में वो मिलेगा स्नेह। उसकी संभावना मुझे कम नजर आती है क्योंकि गुरु अष्टम भाव में जाके पीड़ित हो गए हैं। सज्जनों, अब चलते हैं हम गुरु के बाद में शुक्र की तरफ। शुक्र आपका छठे भाव में गया है। पत्नी के ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा, पत्नी के साथ मतभेद बढ़ेगा, क्योंकि ये पत्नी भाव है और इस भाव का मालिक इस भाव से द्वादश भाव में और राशि से छठे भाव में गया है। निश्चित ही पार्टनर जो है विवाद का कारण बनेगा। अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने घरेलू रिश्तों को अच्छे से मैनेज करना आपके लिए चुनौती का कारण होगा। सज्जनों, शुक्र के बाद में हम बात करते हैं, इसमें आपका ननियाल पक्ष आपके रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिल रहा है, परंतु ननियाल पक्ष कह लो या आपका पक्ष कह लो, ये पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण बन सकता है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और पत्नी के स्वास्थ्य का की स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुछ न कुछ चीजें ऐसी है जो अप्रैल महीने में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव का कारण बनेगी। सज्जनों, शुक्र के बाद में बात करता हूँ शनि की। शनि आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में बैठा है। कहाँ का मालिक होकर के? चौथे हाउस का और थर्ड हाउस का। और गोचर सिद्धांत के अनुसार इस भाव में गोचर करना ठीक नहीं है। तो क्या परिणाम क्या आएगा? तो एक तो कृषि में जो नुकसान मैंने आपको बताया वो होगा, भाई और मित्रों से कम सहयोग मिलेगा। दूसरा, गर्भवती माताएं बहनें जो भी है उनको केयरफुल रहने की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या यांत्रिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र से, ऐसे लोगों में प्रमाद और आलस्य विशेष रूप से देखने को मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो ये शनि का एस्पेक्ट प्रभाव जो है मुझे नजर आ रहा है। सज्जनों, शनि के बाद में हम बात करते हैं राहु की। राहु चौथे भाव में कदापि अच्छा नहीं होता है, परंतु राहु का विपरीत भेद हुआ है शुक्र से। राहु से तीसरे भाव में शुक्र है, इसलिए ये विपरीत भेद हो गया है। तो ये जो विपरीत भेद है, इसलिए ये यहाँ जो विवाद बहुत सारा निकल के आया है, विवाद भले ही हो जाए परंतु परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। यहाँ जितनी भी चीजें पहले बता चुका हूं, तो ये परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। इसकी रेमेडी भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो राहु ओवरऑल अच्छा हो गया है और केतु आपका अच्छा है। केतु कर्म भाव में 10वें भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, और मंगल बुध से दृष्टि भी पा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से काम चलता रहेगा, नए नए आइडिया आते रहेंगे, अपने कामों में रिनोवेट भी करोगे। और विशेष करके मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल में 3 डिपार्टमेंट मान लो, होम्योपैथी, आप होम्योपैथी मान लो, एलोपैथी मान लो, और ये आप हर्बल मान लो। ये तीनों डिपार्टमेंट के काम जो है विशेष, इसमें काम करने वाले लोगों की विशेष तरक्की है आर्थिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से रहेगा। अब कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो आए, सूर्य नारायण का वैसे तो विपरीत भेद हो गया है, फिर भी सूर्य हमारा अच्छा रहे। वैसे तो 45 दिन तक सूर्य आपके प्रतिद्वंदियों को च्युत करने वाला, हराने वाला, बीट करने वाला है, ठीक है।
पर आपको फिर भी सूर्य का और आशीर्वाद चाहिए, आपका वर्चस्व कायम रहे अप्रैल महीने के अंदर, तो फिर आपको लाल मुख वाला बंदर अगर कहीं भी मिल जाए तो उसको भुने हुए चने खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, आपका सूर्य और स्ट्रांग हो जाएगा। सज्जनों, मंगल अच्छा नहीं है निश्चित रूप से, तो बरगद के पेड़ को पानी डाले। वैसाख का महीना भी चलेगा पूरे अप्रैल महीने में, तो विशेष लाभ होगा आपको। सज्जनों, गुरु का निश्चित तौर पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ले लो, अपने बच्चों की तरफ से ले लो, पूर्वजों की तरफ से ले लो, घर कुटुंब परिवार से ले लो, आंखों की रोशनी में भी थोड़ी दिक्कत होगी। ये जो फील्ड कमजोर किया है गुरु ने, उसके लिए होगा कि शमशान घाट में आप पीपल लगा दें, या शमशान घाट में कहीं पीपल लगा हुआ है तो उसको जल दें आप वैशाख महीने में, तो आपके लिए गुरु बहुत अच्छे हो जाएंगे। सज्जनों, शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ ठीक नहीं है। जहां ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते अच्छे जा रहे हैं, परंतु खुद के पक्ष में चाहे पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, ये जो रिश्ते हैं, मित्र हो, इनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। तो उसके लिए तो यही है कि माताओं बहनों का सम्मान करें, पेशेंस रखें, रिश्ते बिगाड़े नहीं। सज्जनों, बात करते हैं हम शनि महाराज की। शनि का गोचर ठीक नहीं है यहाँ से, तो शनि महाराज के लिए आप काले कुत्ते को सरसों के तेल से या तिल के तेल से रोटी को चौपड़ करके कुत्ते को खिलाएं। इससे शनि का प्रभाव जो है काफी कम हो जाएगा। शनिवार तो कम से कम खिलाएं। तो ये सारी रेमेडियां हैं। अप्रैल महीने में आपका अप्रैल महीना सफलतम जाए, घर परिवार कुटुंब सब जगह सने रहे, प्रेम रहे, और आपकी आर्थिक रूप से हेल्थ की भी तरक्की हो और आर्थिक रूप से भी तरक्की हो। तो उसके लिए ये सारी रेमेडियां बताइए। ये जो सारी हमने प्रेडिक्शन आपको बताई है वृश्चिक राशि वालों को, ये एक यूनिवर्सल कॉमन प्रेडिक्शन है। जरूरी नहीं है कि जैसा हमने बताया है वैसा का वैसा आपकी लाइफ में प्रभाव दिखे। ये तो किंचित प्रभाव नजर आएगा, परंतु आपकी कुंडली जन्म के समय कुछ अलग टाइप की है। उसका और करंट टाइम का ये कैलकुलेशन जब मैच होता है, कैलकुलेशन की जाती है, तब एक सटीक कैलकुलेशन हम आपको दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, ज्योतिष से मार्गदर्शन व्यक्तिगत लाइफ का, तो आप हमारे जो नंबर दिए हुए हैं 7230888091 पर rajput100@gmail.com पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ज्योतिषी सेवा देने में तत्पर रहते हैं। हरि शरणम। जय गौ माता, जय गोपाल।